चैप्टर 17 ताहर विद्या। हृदय कमल में सर्वोच्च वस्तु का ध्यान। जो व्यक्ति हृदय स्थान को परमात्मा, ग्रहों और तारों का विशाल निवास मानकर और पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त मानकर ध्यान करता है, उसकी सभी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। कठिन और पुण्य कर्मों से मिलने वाले सुख इस आंतरिक पूजा की शक्ति के सामने बहुत कम है। इस प्रकार साधक सभी लोकों में स्वतंत्र रूप से यात्रा करेगा। सांदोक्यम 2। ओम का ध्यान करें, जो अंगूठे के आकार का प्रतीक है और हृदय कमल का अविचल प्रकाश है, जिसके बीच में हृदय कमल है। ध्यान बिंदु उपनिषद 3। हृदय में शुद्ध वस्तु का ध्यान करने से आप संसार से मुक्त हो जाएंगे। दिव्य गीतों के साथ हृदय के सर्वोच्च आनंद में सर्वोच्च हंस का ध्यान करें। ब्रह्म विद्योपनिषद 4। याज्ञवल्क्य का जना साको उपदेश। साम। हृदय ब्रह्म है, उसकी जगह वही है, वो बटा हुआ नहीं है। आसमान उसका सहारा है। जो उस ब्रह्म का ध्यान करता है, जिसे स्थिरता कहते हैं, वो स्थिर हो जाता है। उसका दिल उसे नहीं छोड़ता। सभी जीव भी उसके पास आते हैं। वो भगवान है, वो देवताओं में शामिल हो जाता है। बृहदारण्य गोपनिषद। परमात्मा हृदय में जौ से भी महीन है और भाप में पकने के बाद चावल से भी महीन है। साथ ही इस दुनिया से भी बड़ा, दुनिया के सभी स्वर्गों से भी बड़ा। वो सभी चीजों, इच्छाओं और भावनाओं को अपनी ओर खींचता है। उपनिषद में चांदिल्यार चांदोक्य ने ऐसा कहा है। 6। पुरुष सूक्तम दिल कमल की कली जैसा है, नीचे की ओर मुंह किए हुए और उसके सिर पर एक ताज है। यही ब्रह्मानंद स्थान खून की नसों से लटके हुए एक बंद डिब्बे जैसा है। इसकी आखिर में सीरियाई गेट है, जिसने सब कुछ स्थापित किया है। इसके बीच में आग है, जो सारा खाना जलाती और बांटती है। इसकी किरणें चारों दिशाओं में फैलती हैं और पैरों से लेकर सिर तक शरीर को भर देती हैं। उस आग के बीच में जो लौ ऊपर दिखती है, वो नीले बादल में चमकती बिजली की तरह है। वो पीले पीले मैदान की तरह है। इस आग के बीच में परमात्मा विराजमान है। वही ब्रह्मा, शिव, इंद्र, आकाश, राजाओं का राजा है। 7। जैसे कोई व्यक्ति जो ये नहीं जानता कि निधि निक्षेप्य छांदोक्यम में दूसरी श्रुति में दबा हुआ है, बिना कुछ पाए उस पर घूमकर चलता है, वैसे ही व्यक्ति बिना जाने हर दिन हृदय कमल ब्रह्मलोक में जाता है। 8। पॉल तुसेन उपनिषद वाग्याम संग्रहम। उपनिषद के ऋषि हृदय क्षेत्र को मस्तिष्क क्षेत्र से बड़ा मानते हैं। वहां पांचों प्राण और इंद्रियां बिखरी हुई हैं। वही मन और बुद्धि का निवास है। नींद में आत्मा के रूप हृदय में रहते हैं। वे मृत्यु के समय भी वहीं लौट आते हैं। इसीलिए हमें रूप और प्रयास का अनुभव होता है। नागरिक सत्य और वाणी उठके हैं। हृदय है, वह सर्वोच्च सत्ता है। 9। यह हृदय पूजा मसीह को जानने वालों की रीति रिवाजों की मुख्य खासियत है। मतम गयोन, जिसने संसार में बहुत दुख झेले थे, ने अपने गुरु से एक शिक्षा पाई। वह है, प्रभु को हृदय में खोजो, तुम उन्हें वहां जरूर पाओगे। जल्द ही उसे अपने हृदय में एक गहरा घाव महसूस हुआ, जैसे किसी तीर ने उसे छेद दिया हो। वह घाव प्रभु के प्रेम से भर गया और उसे खुशी दी। फिर वह निष्ठा में बैठ गई। मैं तुमसे उससे भी ज्यादा प्यार करती हूँ, जितना एक बहुत जोशीला प्रेमी अपने प्रिय से करता है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं एक ऐसा मिलन चाहती हूँ जो तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी और दुख दे। प्रभु भी इस बात के लिए मान गए और एक खास यक्ष के रूप में आए। वह हमेशा अपने भीतर प्रभु की मौजूदगी को महसूस करेगी और सभी काम उनकी सेवा के रूप में करेगी। 10। श्रीमद् भागवत के 14वें अध्याय में भगवान कृष्ण की शिक्षाएं। एक ऐसे आसन पर बैठकर जो न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा, शरीर सीधा और बिना झुके, दोनों हाथ अपनी गोद में रखकर और अपनी नाक की नोक को देखते हुए उसे पूरक, कुंभक और रेशक से अपने जीवन के रास्ते को पवित्र करना चाहिए। नहीं तो वह रेशक, पूरक और कुंभक करके खुद को पवित्र कर सकती है। जड़ से लेकर मुकुट तक कमल के तने के धागे जितना महीन और लगातार ओम को अपने जीवन में हृदय में फैलाएं और उसे घंटी की आवाज जितना तेज और लगातार बजाएं। इस तरह अगर कोई रोज सुबह, दोपहर और शाम को प्रणव के साथ 10 बार प्राणायाम करे, तो वो 1 महीने के अंदर सांस पर काबू पा लेगा। हृदय शरीर का अंग है, उल्टा ये उसके ऊपर है। ऊपर फूल नहीं बल्कि कली है। इसकी 8 पंखुड़ियां हैं। बीच में एक लौ है, उसका ध्यान करना चाहिए क्योंकि वो ऊंचा और खिला हुआ है, और उसके पैरों में सूरज का, उसके ऊपर चांद का और उसके ऊपर आग का ध्यान करना चाहिए। उस आग के बीच में मेरे श्री कृष्ण के शुभ रूप का ध्यान करना चाहिए, जो ध्यान के लिए उपयोगी है।
जो मन सभी अंगों पर ध्यान कर रहा था, उसे संबंधित अंगों से हटाकर मुस्कुराते हुए चेहरे का ध्यान करना चाहिए। मन के उस पर स्थिर होने के बाद हर चीज के कारण का ध्यान करें और उस पर स्थिर होने के बाद मन को मेरी ओर मोड़ें।